स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डायल कैलिपर के बारे में। डायल कैलिपर हमारा जो देखने में वर्नियर कैलिपर जैसा ही लगता है, ठीक है। फ़र्क क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर में हमारा डायल नहीं पाया जाता है, लेकिन डायल कैलिपर में इसी का ही रिजेम्बल्स वर्सन है हमारा ये, ठीक है। मीन्स हमारा देखने में सिमिलर हमारा ये वर्नियर कैलिपर जैसा होता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर जो तो हमारा इसमें एक डायल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो डायल कैलिपर भी हमारा एक लीनियर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के टाइप में आता है, जिसके द्वारा हम किसी वर्कपीस का आउटसाइड मेजरमेंट इस पार्ट के द्वारा, इनसाइड मेजरमेंट और डेप्थ ऑफ होल, किसी वर्कपीस का हमारा डेप्थ ऑफ होल मेजरमेंट करना है, जैसा हमारा वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, मेजरमेंट करने में हमें ये छोटा छोटा ग्रेजुएशन को हमको ध्यान से देखना पड़ता है, रीडिंग हमको, उसके बाद हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें हमारा डायल कैलिपर में ईजिली हम यहाँ पे रीडिंग हमारा डायल में डायरेक्ट शो हो जाता है, ठीक है। तो क्विक मैंने फास्टर रीडिंग निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किसी वर्कपीस का हमारा ये हमारा डायल कैलिपर काफ़ी ईजी होता है। आइए हम लोग डायल कैलिपर के बारे में देखते हैं कि डायल कैलिपर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जैसा सबसे पहले ये जो पार्ट हमारा ये बीम, जिसको स्केल बोलते हैं, इसी में मेन स्केल हमारे बने होते हैं इंच के हमारे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा फिक्स, जो फिक्स होते हैं, जो बीम के साथ लगा होता है हमारा। और तीसरा पार्ट हमारा मूवल, जो मूव करता है हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा डायल, जिसमें हमारा डायल ग्रेजुएशन बने होते हैं टोटल, ठीक है। ये हमारा बीम को लॉक करने के लिए बीम लॉकिंग स्क्रू है, डायल के रीडिंग को लॉक करने के लिए हमारा डायल लॉकिंग लॉक है, ये हमारा मूवल जॉ को स्लाइड करने के लिए स्लाइड हमारा थंब लीवर है, ठीक है। और ये हमारा डेप बार है। नेक्स्ट आते हैं कौन किस पार्ट से हम लोग किस टाइप का मेजरमेंट कर पाएंगे। ये तो हमारा जैसा हम लोग इसमें 3 टाइप का मेजरमेंट हम लोग ले पाएंगे। एक हमारा आउटर मेजरमेंट, किसी वर्कपीस का हमारा एक्सटर्नल मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारा किसी वर्कपीस का हमारा इंटरनल वर्कपीस का होल, जैसा इस बेयरिंग हमारा पार्ट में देख पा रहे इंटरनल, इसका डायमीटर कितना है ये मेजर। किसी वर्कपीस में हमारा इसका जो होल होगा, इसका हमारा होल का जो हाइट होगा, डेप्थ ऑफ स्लॉट, किसी वर्कपीस में जो डेप्थ स्लॉट होगा, ये डेप्थ प्रोब के द्वारा हम लोग मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायल कैलिपर का कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो डायल कैलिपर का जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, जिसका जब बनावट होता है, वो रैक एंड पिनियन पे निर्भर करता है। ये डायल के जो पार्ट हमारा ये बैक साइड में, इसके अंदर बहुत सारे पिनियन गेंद लगे होते हैं। और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये पार्ट में हमारा ये जो रैक है, ठीक है। तो रैक एंड पिनियन के मैकेनिज्म में हमारा डायल कैलिपर काम कर रहा है। तो पिनियन गेंद जब मूव करता है तो डायल का हमारा जो इंडिकेटर हमारा जो है, निडल जो है, वो हमारा डायल हैंड जो है वो मूव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके ग्रेजुएशन के बारे में। इसके ग्रेजुएशन क्या क्या पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा डायल कैलिपर में हमारा जो ग्रेजुएशन पाए जाते हैं वो, ये तो हमारा ये जो डायल कैलिपर है ये ब्रिटिश टाइप का एक है, ब्रिटिश टाइप का डायल कैलिपर है, जिसमें टोटल हमारा 1 इंच को हमारा 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जो मेन स्केल हमारा ये मेन स्केल है, इसी मेन स्केल में हमारा टोटल 1 इंच को 10 इक्वल डिवीजन में भाग किया गया है। तो एक भाग हमारा 0.1 इंच हुआ सेम। और जो डायल हमारा जो इसमें डायल में हमारा टोटल 100 डिवीजन किया गया है। ये जो डायल हमारा देख पा रहे हैं आप, 10, 20, 30 से लेकर 90 के बाद 0, ठीक है। तो टोटल 100 डिवीजन किया गया है। डिफरेंस बिटवीन 2 स्केल का प्रिंसिपल काम कर रहा है, जिसको हम लोग वर्नियर प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये छोटा सा हमारा 0.1 इंच को 100 इक्वल डिवीजन में भाग किया गया। जैसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर हम एक 0.1 इंच को 100 भाग में डिवाइड करते हैं तो उसका एक भाग हमारा 0.001 इंच होगा, जो यहाँ पे किया गया डायल में हमारा। ये छोटा सा हमारा डायल का हमारा 1 इंच को हमारा 10 इक्वल में भाग किया गया, और एक छोटा सा हिस्सा 0.1 इंच को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया, जो डायल में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि डायल कैलिपर में जो मेन स्केल डिवीजन होता है, जो बीम में स्केल होता है, ये जो बीम में, इसमें एक बीम मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू होता है 0.1 इंच, और डायल स्केल में हमारा एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है वो 0.001 इंच, ठीक है। आइए हम लोग डायल कैलिपर का
लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो लीस्ट काउंट किसी डायल कैलिपर का फाइंड आउट करने से पहले डायल कैलिपर में बहुत सारे रेंज पाए जाते हैं। अभी जो मेरे पास आप देख पा रहे हैं डायल कैलिपर, ये एक ब्रिटिश टाइप का डायल कैलिपर है जिसका रेंज है हमारा 8 इंच है। ठीक है, 8 इंच अप्रॉक्स है, 8 इंच कुछ समथिंग प्लस हमारा। ठीक है, तो डायल कैलिपर तो ऐसे बहुत सारे हमारे साइजेस में पाए जाते हैं। डायल कैलिपर इन लाइक वर्नियर कैलिपर में, वर्नियर कैलिपर की तरह हमारे ये सेम रेंज के साइजेस में पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, तो 0 to 100, 0 to 150, 0 to 200 मिलीमीटर, 0 to 300 मिलीमीटर, 0 to 8 इंच, 0 to 6 इंच, 0 to 12 इंच। ठीक है, तो ये तो मेरे पास अभी जो डायल कैलिपर है उसका जो हमारा रेंज है वो 0 से 8 इंच तक हमारा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ डायल कैलिपर कैसे फाइंड करते हैं? हम जानते हैं कि अभी हमने देखा कि डायल कैलिपर में हमारा जो एक डिवीजन का जो वैल्यू था वो ये जो हमारा 1 इंच को 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया, एक 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.10। ठीक है, 1 इंच। तो 1 इंच का जो एक डिवीजन मेन स्केल का हमारा वो 0.1 इंच है। इसका एक डिवीजन का वैल्यू हो गया 0.1 इंच। तो इसी तरह सेम हमारा क्या होगा, मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू 0.1 इंच, डायल का एक डिवीजन का वैल्यू हमारा जो डायल डिवीजन हमारा 0.001 इंच। तो लीस्ट काउंट ऑफ डायल कैलिपर फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन जो स्केल बीम में दिया हुआ हमारा, और टोटल नंबर ऑफ डायल हैंड डिवीजन। डायल में टोटल जो नीडल में हमारा जो आपका डायल में टोटल हैंड जो डिवीजन दिखाई दे रहा है आपका, इसमें टोटल 100 डिवीजन दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.1 इंच को 100 से डिवाइड करेंगे तो हम इजिली हम इसका लीस्ट काउंट 0.001 इंच हमें फाइंड आउट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डायल कैलिपर के द्वारा हम लोग किस तरह रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह हम लोग वर्नियर कैलिपर में रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं, सेम इसी तरह सेम इसमें वही प्रोसेस फॉलो होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग फाइंड करने से पहले हम लोग डायल कैलिपर का 0 सेटिंग कर देंगे। ठीक है, मतलब 0 सेटिंग क्या हमारा, ये जो नीडल आप देख पा रहे हैं ये 0 पे आ जाएगा हमारा, और इसका जो मूवल जो हमारा जो है ये 0 पे जाकर शो करेगा हमारा। तो हमारा ये अप्रोक्स हमारा ये सेटिंग हमने कर दिया है, अभी हमारा ओके है। अब हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेजरमेंट हम लेते हैं। मेजरमेंट जैसे मैंने एक रीडिंग आप दिखाया यहाँ पे, जो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, एक रीडिंग हमारा है 1.525 इंच, ये रीडिंग हमें लेना है। ठीक है, तो मैंने किसी वर्क पीस का जस्ट मेजरमेंट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं ये जो मेन स्केल का जो बीम है इसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद ये जो डायल का हैंड डिवीज़न हमारा जो डायल कैलिपर का जो डिवीज़न हमारा उसको लॉक कर दिया मैंने। अब रीडिंग हम लॉक कर दिए हैं। तो रीडिंग हम जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं देगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा 1 इंच जो है टोटल 10 डिवीज़न किया गया है। उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.4। ठीक है, मेन स्केल हमारा कितना शो कर रहा है यहाँ पे, मेन स्केल में हमारा टोटल 1 इंच का पूरा टोटल 10 भाग हमारा क्रॉस कर गया है। इसके बाद 0.1, 0.2 और दूसरा इंच हमारा वो जा रहा है। तो दूसरा इंच हमारा टोटल पूरा नहीं गया, 1 इंच का हमारा टोटल, दूसरा इंच का हमारा 0.5 इंच गया हमारा। ठीक है, तो टोटल 15 डिवीज़न हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं काउंटिंग करूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, इसका प्रोसेस हमारा क्या है, मेन स्केल रीडिंग हमारा जो तो यहाँ 15 डिवीजन शो किया है। 15 मतलब हमारा 10 तो जान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 इंच को हमारा 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 10 के बाद 11, 12, 13 इसे हम काउंटिंग कर लिए। मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, 0.1, 15 to 1.500 इंच। डायल रीडिंग क्या हुआ, डायल स्केल में हमारा 25 घर नीडल में यहाँ पे शो किया हुआ है, जाके हमारा कौन साइड किया हुआ है, तो 25 घर हमारा है। क्योंकि हम जानते हैं कि डायल स्केल का जो हैंड हमारा एक डिवीज़न का वैल्यू जो है, ये छोटा छोटा डिवीज़न का वैल्यू जो है वो, ये छोटा छोटा डिवीज़न का जो वैल्यू हमारा वो 0.1 इंच है। तो 25 बार हमारा शो किया, तो 25 को 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रीडिंग आएगा 1.50, 500, 0.025, 525, 1.525 इंच। एक और प्रोसेस है, एक और प्रोसेस के थोड़ा आप इजी कर सकते हैं, शॉर्ट प्रोसेस है। क्या है, रीडिंग को आप जब कैलकुलेशन करेंगे
सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, एक लिखते हैं पहले मेन स्केल रीडिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन जो फुल जो आपका, इसको फुल भी बोल सकते हैं, फुल मेन स्केल रीडिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अब टोटल जो फुल मेन स्केल हमारा वो फुल 1 इंच हमारा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 10 डिवीज़न हमारा जो है 1 इंच का पूरा पार कर चुका है, हमारे यहाँ पे शो कर चुका है, ठीक है। तो इसका मैं पूरा 1 इंच ही पकड़ता हूँ। दूसरा में मैं सब डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, क्या बोलेंगे, सब डिवीज़न ऑफ मेन स्केल रीडिंग, कितना है वो 5 घर हमारा किया है। तो हम जानते हैं कि हमारा सब स्केल के एक डिवीज़न का वैल्यू जो है वो 0.1 इंच है, तो 5 घर हमारा शो किया है, इसका हो गया 0.500 इंच। आप टोटल अवाइड कर दिए 1.500 इंच ही आएगा आपका। इस तरह भी कर सकते हो, टोटल रीडिंग इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।